Hello everyone, welcome to Gambotics. Myself Aman Kumar, your drone technology instructor, and this is a new series of our drone technology. So, this is a lecture number 1. In this lecture, we will deeply study about introduction to drone technology and UAV fundamentals. So, without wasting of any time, let's get started. This is my intro. Myself Aman Kumar, your drone technology instructor. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का? तो सबसे पहले हम लोग ड्रोन के बारे में पढ़ेंगे, यूएवीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ड्रोन का इवोल्यूशन हुआ कहाँ से है, क्योंकि हम लोग जो कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई भी नई स्किल स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि उसका इवोल्यूशन हुआ कहाँ से है, यानी कि उसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेजर हार्डवेयर हम लोग यूज क्या क्या करते हैं एक बेसिक ड्रोन बनाने में। फिर उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस टाइप के ड्रोन हम लोग मतलब मार्केट में देखते हैं या तो रियल लाइफ में यूज करते हैं, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। फिर हम लोग उसको इस पे मतलब रियल लाइफ ड्रोन एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर करियर पाथ देखेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज ड्रोन। बेसिक डेफिनेशन इसका ये है कि एन एयरक्राफ्ट, ये एक टाइप का एयरक्राफ्ट है दैट ऑपरेट विदाउट ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड। बिना किसी ह्यूमन पायलट के वो एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट हो रहा है, मतलब वो हवा में फ्लाई कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। अब ड्रोन जो है वो टर्म आया कहाँ से? सबसे पहले एक टर्म आया था यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एक ऐसा उड़ने वाला वाहन बिना ह्यूमन के कांटेक्ट के, कोई भी एरियल व्हीकल अगर उड़ रहा है या तो फ्लाई कर रहा है तो उसको हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। इसी का पार्ट है हम लोग का ड्रोन। जैसे कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं डीजेआई फैंटम। डीजेआई फैंटम क्या होता है कि जैसे कि आप कभी शादियों में जाते होंगे या तो कहीं और कोई भी फोटोग्राफी के लिए या तो वीडियोग्राफी के लिए यूज होता है कैमरा, जो कि ड्रोन में इनबिल्ड रहता है, तो उसको हम लोग डीजेआई फैंटम बोलते हैं। एग्री स्प्रे ड्रोन। एग्री स्प्रे ड्रोन क्या होता है कि जो ड्रोन की मदद से जब हम एग्रीकल्चर में या तो खेतों में या तो फील्ड्स में हम लोग स्प्रे करते हैं, इरिगेशन करते हैं या तो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो उसको हम लोग एग्री स्प्रे ड्रोन कहते हैं। डिलीवरी ड्रोन, जब हम लोग कहीं पे कोई भी पार्सल हो उसको डिलीवर करना हो तो हम लोग डिलीवरी ड्रोन की मदद से करते हैं। फिर आता है मिलिट्री यूएवी। जैसे टॉर्पेडोज, हम लोग अभी हिस्ट्री में देखेंगे कि टॉर्पेडोज का कैसे यूज होता था। ड्रोन्स के सबसे पहले मिलिट्री में यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन मोड्स क्या क्या होते हैं ड्रोन के? तो ऑपरेशन मोड बहुत ही सिंपल है। तीन टाइप का ऑपरेशन होता है। एक तो रिमोटली पायलट, जिसमें बस पायलट कहीं दूर से एक स्टेशन से उसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि आप ड्रोन रिमोट कंट्रोल से आप ऑपरेट करते हैं, सेम वैसे ही। या तो कोई ग्राउंड स्टेशन है वहां से आपका ऑपरेट हो रहा है। दूसरा है सेमी ऑटोनोमस, पायलट प्लस ऑनबोर्ड एआई शेयर। समझ गया? पायलट मतलब कि अगर कोई पायलट कंट्रोल कर रहा है और उसमें एआई भी इनबिल्ड है कि वो अपने मतलब सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको अपने से सॉल्व कर सकता है, अगर पायलट उसको नहीं देख पा रहा है तो। तीसरा है फुल्ली ऑटोनोमस। फुल्ली ऑटोनोमस के क्या मतलब है? फुल एआई नेविगेशन, मतलब इसमें कोई भी ह्यूमन इनपुट नहीं रहेगा, कोई भी ह्यूमन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। बस एआई क्या करेगा आपको कि पूरे नेविगेशन जो है, कहाँ उसको जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रूट उसको सबसे पास पड़ेगा, वो सारी चीजें आपका एआई करेगा। आई होप कि आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी होगी। अब आते हैं हम लोग कंपैरिजन। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट पहले भी उड़ते थे, अभी भी फ्लाई करते हैं, तो हमको ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। ड्रोन में जो होता है वो एक टाइप का रिमोट से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, नहीं तो ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करते हैं। जबकि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में हम लोग उसके अंदर की कॉकपिट के अंदर वहां पे ह्यूमन को बैठाते हैं, ह्यूमन को पायलट बनाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। कॉस्ट जो है वो ड्रोन का कम है, लो है, और जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। रिस्क लेवल इसमें लो होता है ड्रोन में, और कन्वेंशनल पायलट में हाई होता है। साइज जो है वो ड्रोन का स्मॉल टू मीडियम रहता है, बहुत छोटे से लेके एक अच्छे खासे मतलब 10 से 15 लीटर या 20 लीटर की कैपेसिटी के लिए ड्रोन भी बनाए जाते हैं, तो स्मॉल उसका मीडियम तक जाता है। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट का साइज जो होता है बहुत लार्ज होता है। ऑपरेशंस क्या होते हैं? रिमोट और ऑटोनोमस करने के लिए हमको यूज करते हैं, और इसमें रहता है फुल्ली ह्यूमन कंट्रोल पे रहता है कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में। देन मतलब की एडवांटेज क्या है? डेंजरस इन्वायरमेंट में हम लोग ड्रोन का यूज करते हैं, अगर हमको पैसेंजर कंफर्ट चाहिए तो हम लोग कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट का यूज। अब आते हैं हम लोग अपने हिस्ट्री पे।
कि कैसे कैसे यूएवी टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो इवॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग का आता है 1849 में अनमैन्ड बैलून, जो कि फर्स्ट यूज हुआ था एक बार वॉरफेयर में। जो कि एक टाइप का बैलून है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बैलून को हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं, उसको फ्लाई करा रहे हैं, जो कि बिना किसी मतलब ह्यूमन पायलट ऑपरेट किए बिना उड़ रहा है या तो फ्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद आता है हमको कैटरिंग बग, जो कि 1970 में यूज हुआ था। इसको हम लोग फर्स्ट पायलट लेस एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो कि टॉर्पेडोज की तरह यूज हुआ था वॉर्स में। फिर आता है हम लोग का 1935, जो कि ड्रोन क्वाइंड, जिसको हम लोग ड्रोन पहली बार नाम दिए थे, वो 1935 में हुआ था। टर्म की इसलिए यूज किया गया था इसमें क्योंकि ये भी एक टॉर्पिडोज का ही काफी अच्छा खासा, टॉर्पिडोज जो थे वो काफी बड़े थे साइज में, और ड्रोन जो है वो छोटे आ गए हैं, मतलब साइज में इसको कंसाइज करा गया, इसलिए इसको क्वाइंड नाम दिया गया। फिर आता है 1960s में, जो कि मिलिट्री रिकॉन यूएवीज है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक टाइप के एयरप्लेन जो कि टॉयज की तरह एयरप्लेन होते हैं, उसकी तरह यूज किया गया था हम लोग के मिशंस के लिए। जैसे कभी अटैक होता है, ड्रोन अटैक हो गया, वो सारी चीज़ें के लिए यूज किया गया था। फिर 1995 में हम लोग ने MQ-1 प्रेडिटर देखा, जो कि बहुत ही मॉडर्न मिलिट्री एरा का था ये, और ये प्रेडिटर था, यानी कि अटैक करने के लिए बनाया गया था। फिर और भी समय बीता, 2010 में 2010 में इसको कमर्शियल ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि मार्केट में यूज होने लगे, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हो, या तो उसको हम लोग ने मैपिंग करने के लिए, रोड मैपिंग मैपिंग कंस्ट्रक्शन मैपिंग करने के लिए यूज किया है। फिर उसके बाद और भी डेवलप हुआ जब 2020 प्लस में, यानी कि 2020 से अब आगे ही वो एआई पावर्ड ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें मशीन लर्निंग और ऑटोनॉमी हम लोग यूज करते हैं। तो आपने एक पूरा तो आपने एक पूरा फ्लो देखा होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एक बैलून से। फिर वो मिलिट्री के यूजेस के अकॉर्डिंग वो बढ़ती गई, बनाते गए हम लोग उसको, मतलब इवॉल्व करते गए उसको। फिर उसके बाद जब ये मिलिट्री वॉर्स जब कम हुई, तब ड्रोन की टेक्नोलॉजी को हम लोग मार्केट कमर्शियलाइज कर दिए, मार्केट में यूज करने लगे। तो अब हम लोग इसको एआई पावर्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे कोई चीज इवॉल्व होता है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोन कैसे इवॉल्व हुआ है। अब हम लोग देखते हैं वाई ड्रोन टुक ऑफ। अब ड्रोन्स जो हैं वो ग्रोथ कैसे कर रही हैं, क्योंकि पहले क्या था कि एक चीज पे हम लोग कमांड दे रहे थे, जैसे कि वॉर के लिए हम लोग ने कुछ ड्रोन्स बनाए सिमिलर। अब उसमें कुछ कमी है तो हम लोग उसके लिए अलग ड्रोन बना रहे हैं, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो वैसे वैसे मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ, जैसे हम लोग लिपो बैटरीज यूज करने लगे, लाइट वेट है, एनर्जी हाई एनर्जी डेंसिटी पावर है, क्योंकि हमको बैटरी की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। फिर जीपीएस टेक्नोलॉजी हम लोग ने यूज किया, किस लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन को नेविगेट करने के लिए हम लोग ने जीपीएस लोकेशन यूज किया, जीपीएस टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग ने जब जीपीएस लोकेशन किया तो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसका लोकेशन पता चल रहा था। या तो अगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी जीपीएस लोकेशन के थ्रू, मतलब वायरलेस लोकेशन के थ्रू ही उसको हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है कि ये पूरे ड्रोन का ब्रेन होता है। हम लोग इसको एज अ ब्रेन की तरह यूज करते हैं, कि चाहे उसमें सेंसर्स लगे हो तो वो कैसे कलेक्ट करेगा डाटा, कैसे ड्रोन उड़ेगा, कैसे ड्रोन में जो डाटा सिग्नल है वो कैसे ईएससी के थ्रू जाएगा आपके मोटर में। फिर उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट को उसको टारगेट बनाना है कैसे वो डिटेक्ट करेगा। फिर स्मार्ट नेविगेशन के लिए इसको यूज करते हैं। मिनिएचराइज सेंसर, सेंसर क्या होते हैं, सेंसर काफी टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में, रियल लाइफ इन्वायरमेंट में से आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको किसी आउटपुट के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। जैसे इसमें हम लोग ने कैमराज और आईएमयू, लिडार, ये सारे सेंसर्स का यूज करते हैं हम लोग ड्रोन में। अब हम लोग आ जाते हैं द ड्रोन इकोसिस्टम। अब ड्रोन हम लोग ने पढ़ लिया कि ड्रोन क्या होता है, यूएवीज क्या होते हैं, ड्रोन में क्या 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 कंपोनेंट्स लगते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ड्रोन किस टाइप से ऑपरेट करता है। एक फ्लो, डाटा फ्लो ऑफ द ड्रोन, क्योंकि ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, एक एम्बेडेड सिस्टम होता है।
जिसमें फ्लो जो होता है वो कम्युनिकेशन का वो एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है। जैसे हम लोग पायलट से फ्लो लेते हैं, मतलब पायलट अगर ऑपरेट कर रहा है रिमोट को, रिमोट कंट्रोल कर रहा है, तो वो ड्रोन तक कम्युनिकेशन जाएगा, डाटा ट्रांसमीटर करेगा। ट्रांसमिट कैसे करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर उसमें इनबिल्ड रहते हैं, तो उसके जरिए वो ट्रांसमिट करता है। फिर वो जो ड्रोन जाता है वो, मतलब ड्रोन में जो फ्लाइट कंट्रोलर लगा होता है वो सेंसर से कनेक्ट होता है, फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट देता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ड्रोन प्लेटफॉर्म है, फिर वहाँ से आप फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लाइट कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर वो सेंसर से कम्युनिकेट करेगा, फिर कम्युनिकेशन बिल्ड होगा सबके बीच में, फिर जो ग्राउंड कंट्रोल है आपके हैंड में उस पर वो बिल्ड करेगा सेंसर का डाटा। फिर उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर एआई यूज किया है, डाटा एनालिटिक्स यूज किया है, वो सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेट होती हैं। तो ये आपको आगे के कुछ लेक्चर्स में कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो मेन कंपोनेंट होता है हार्डवेयर का ड्रोन में, आप जो अपने आंखों से देखते हैं कि हार्डवेयर, हाँ एक ड्रोन कैसा दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ से दिखेगा। सबसे मेन जो पार्ट है वो है आपका फ्रेम। ये जो 8 पार्ट मैंने बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट। ये आपके बेसिक ड्रोन में आपके मिलेंगे, इसके बिना आप एक ड्रोन नहीं बिल्ड कर पाएंगे। जैसे फ्रेम हो गया आपका। फ्रेम क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल बॉडी होता है। अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं मैं इसमें डिटेल, मतलब आगे के लेक्चर्स में इसमें डिटेल टॉपिक मैं कवर करूंगा, जिसमें आपको हर एक पैरामीटर, हर एक पार्ट का, हर एक कंपोनेंट का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल मेजरमेंट, सारे चीजें आपको वहाँ पता चलेंगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल बॉडी होता है जो कि आपको दिखता है कि जिसपे सारी चीजें इम्ब्यूल्ड होती हैं। एक ऐसा हॉलो कंपोनेंट होता है, हॉलो फ्रेम होता है, कि चाहे वो प्लास्टिक का हो। हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे मटेरियल भी इसका, पर अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके रखते हैं कि वो प्लास्टिक का ही होगा। तो प्लास्टिक का होगा तो वो प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें हम लोग बैटरी, ड्रोन, मोटर, मतलब मोटर, प्रोपेलर, ईएससी, फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस, कैमरा, सारी चीजें उसमें इनबिल्ड करते हैं। और वो ऐसे इनबिल्ड करते हैं कि वो एकदम बैलेंस स्टेट में रहता है। न किसी मोटर पे वो ज्यादा फोर्स लगने देगा, न किसी मोटर पे कम फोर्स लगने देगा, और वेट भी सारे पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इक्वली। फिर हम लोग आते हैं मोटर्स पे। बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं इसमें, ब्रशलेस डीसी मोटर इसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट मोटर। तो ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज क्या है, ये हमको हाई स्पीड और हाई थ्रस्ट जनरेट करने में इजी करता है। कैसे करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये हम आगे के लेक्चर्स में प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी आपको बस एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं देना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग प्रोपेलर। प्रोपेलर एक टाइप का फैन ही होता है, बस उसकी जो डिजाइनिंग ऐसी होती है जो कि नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ पे वो एयर पुश करे, ताकि ड्रोन जो है वो अप डाउन में, अप में लिफ्ट हो। फिर आते हैं हम लोग ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर क्या होता है कि ये जो मोटर से कनेक्टेड होता है। 4 मोटर अगर लगते हैं, 4 मोटर अगर इसमें इनबिल्ड होते हैं, तो 4 ईएससी हमको यूज करना पड़ेगा। ये हमको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में इजी रहता है। फिर हम लोग आते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। जो ब्रेन होता है हम लोग का ड्रोन का, हम लोग का ड्रोन का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोलर। यही डिसाइड करता है कि कौन से सेंसर कब डाटा किसको सेंड करेगा और मोटर्स की स्पीड क्या रहने वाली है, जो कि डाटा ये कमांड देता है ईएससी को या तो सेंसर्स को। फिर आता है हम लोग का बैटरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे लिपो बैटरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि बैटरीज हम लोग कई टाइप के बैटरीज यूज कर सकते हैं, पर लिपो बैटरीज क्यों यूज करते हैं। ये लाइट वेट होता है, पावर सोर्स होता है, मतलब लाइट वेट पावर सोर्स होता है ये, और इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर आता है जीपीएस मॉड्यूल। जीपीएस मॉड्यूल क्या होता है, प्रिसाइज पोजिशनिंग एंड ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है या तो नेविगेट करना है कि कहाँ ड्रोन जा रहा है, कैसे जा रहा है, आगे क्या है, तो इसलिए हम लोग का जीपीएस यूज करते हैं। फिर आता है हम लोग का कैमरा सेंसर। कैमरा और सेंसर क्या होता है, कैमरा और सेंसर्स अलग अलग हैं, मतलब कि कैमरा आपका एक टाइप का सेंसर ही है, और सेंसर्स भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा सेंसर्स की जो कम्युनिटी है वो सारी आ जाती है इसमें। जो कि कैमरा, मतलब वीडियो कैप्चर करने के लिए, या तो ओरिएंटेशन, आईएमयू डाटा देने के लिए, वो सब हम लोग इसमें देखते हैं। जायरोस्कोप इसमें यूज होता है, वो सारे का डाटा हमको इसमें मिलता है। तो आई होप कि आपको कंपोनेंट्स बेसिक बेसिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग, मतलब इस लेक्चर के बाद अगर हम लोग इस कंपोनेंट्स के डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल लेक्चर लेंगे, तो वो आपको डिटेल में अच्छा, मतलब और भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते क्लासिफिकेशन बाई नंबर ऑफ ड्रोन, टाइप ऑफ ड्रोन।
हम लोग दो टाइप से इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोटर्स के बेसिस पे क्लासिफाई। अब रोटर्स क्या होता है? रोटर्स हम लोग का मोटर ही होता है जो कि मतलब रोटेट करता है हम लोग का प्रोपेलर को। सिंपल। सबसे पहला ट्राइकॉप्टर, फिर क्वाड्रॉकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, ये चार टाइप के मतलब ड्रोन्स हैं जो कि यूज होते हैं। चार टाइप के ड्रोन्स हम लोग के यूज हो रहे हैं। पहला है कि ट्राइकॉप्टर। इसमें क्या है? तीन मोटर लगे हुए हैं, तीन रोटर लगे हुए हैं और तीन ही आपके प्रोपेलर लगे हुए हैं। तो इसलिए ये हम लोग का ट्राइकॉप्टर, ये वाई के शेप का होता है। इसमें क्या होता है? ये लेस स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स याव कंट्रोल आपके जो कंट्रोलिंग है, जो फ्लाइट मूवमेंट्स हैं, वो आपको आगे के लेक्चर्स में आपको डिटेल में पता चलेंगे। अभी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको बेसिक बेसिक आपको एक कमांड बनाना है कि हाँ ड्रोन में ये होता है, ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, वो आपको आगे के लेक्चर्स में पता चल जाएंगे। फिर आता है क्वाड्रॉप्टर। क्वाड्रॉप्टर अब क्या होता है कि जिसमें आपको फोर मोटर्स यूज होते हैं, फोर रोटर्स, फोर प्रोपेलर्स यूज होते हैं। ये आपको बहुत ही बैलेंस्ड और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बिगनर फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और सबसे ज्यादा हम लोग क्वाड्रोकॉप्टर का भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। हेक्साकॉप्टर। हेक्साकॉप्टर क्या होता है? इसमें आपके छह रोटर, छह प्रोपेलर्स लगे होते हैं। इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ये मोर स्टेबल होता है और कॉस्ट भी इसके ज्यादा होती है क्योंकि इसमें मोटर्स और रोटर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है ऑक्टोकॉप्टर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इस पे हाई पेलोड्स होते हैं, हैवी पेलोड्स है। आप इसमें बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, एग्रीकल्चर में ऑपरेशन हो गए या डिलीवरी करने के लिए, कोई भी चीज पहुंचाने के लिए, तो उसमें हम लोग ये यूज करते हैं ऑक्टोकॉप्टर। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत साइज में बड़े भी होते हैं। फिर आता है इसके डिजाइन के, ड्रोन टाइप बाय डिजाइन। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे? पहले तो मल्टी रोटर। मल्टी रोटर के अंदर वो सारे ड्रोन्स आ जाएंगे जिसके मैंने पहले अभी डिस्कस किया है, ट्राइकॉप्टर, क्वाड्रोकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर, और उसके बाद ऑक्टोकॉप्टर। फिर उसके बाद आता है फिक्स्ड विंग ड्रोन। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड वोटॉल ड्रोन। अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मल्टी रोटर से। मल्टी रोटर क्या होता है कि आपका जिसमें दो से ज्यादा मतलब मोटर लगे हो। ठीक है, मल्टी रोटर, दो या दो से ज्यादा रोटर लगे रहेंगे तो वो मल्टी रोटर हो जाएगा। अब इसका डिजाइन मैंने पिछले मतलब पिछले साइड में सारी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फिक्स्ड विंग। ये आपका एयरप्लेन के डिजाइन का होता है और इसके फ्रंट में आपके एक फैन लगे होते हैं जो कि इसको टेक ऑफ करने में इजी मतलब हेल्प हेल्प करता है। ये एक टाइप का रोवर नहीं है जो कि आपका सिंपल जैसे ड्रोन है वहीं से वो टेक ऑफ कर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको मतलब जो फिक्स्ड विंग ड्रोन है इसको आपको टेक ऑफ करने में थोड़ा सा रनवे की जरूरत पड़ेगी जैसे कि आपका एयरप्लेन उड़ता है। सेम उसी का मतलब मिनिएचर वर्जन है। फिर आता है हाइब्रिड रोटॉल। हाइब्रिड रोटॉल में दोनों चीज कंबाइन है, आपके ड्रोन भी कंबाइन है और आपकी स्ट्रक्चर जो है फिक्स्ड विंग पे भी है। तो ये थोड़ा सा टेक ऑफ करने में टाइम लेता है और जो ड्रोन की स्ट्रक्चर है वो ऊपर बैलेंस रखता है आपके स्टेबल। हाइब्रिड रोटॉल होते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड ड्रोन विंग ड्रोन भी यूज हुआ है और क्वाड्रोकॉप्टर भी यूज हुआ है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। मेन अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोग ने पढ़ लिया ड्रोन क्या होता है, ड्रोन की हिस्ट्री पढ़ ली, ड्रोन के पार्ट्स पढ़ लिए, ड्रोन की ग्रोथ पढ़ ली कैसे ग्रोथ होता है, और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है ड्रोन के। क्योंकि हम लोग ड्रोन ऐसे ही तो नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं सीख रहे हैं उसको। स्किल्स एक टाइप का स्किल है ड्रोन टेक्नोलॉजी, काफी जगह यूज होते होंगे, काफी इसमें करियर ऑप्शंस भी होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है? एग्रीकल्चर में हम लोग इसको यूज करते हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया या तो इरिगेशन पर्पज से स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स की यूज में हम लोग इसको यूज करते हैं। हेल्थ केयर में भी यूज करते हैं। हेल्थ केयर में कैसे यूज करते हैं? मेडिसिन डिलीवरी, डिजास्टर मेडिकल एड्स हम लोग पहुंचाते हैं। जैसे कहीं पे फ्लड आ गया है, कहीं पे इमरजेंसी लग गई, तो वहां पे हम लोग मेडिकेशन मेडिसिन और एड पहुंचाते हैं। लॉजिस्टिक में कैसे होगा कि ये काफी दूर दूर तक ये ट्रैवल करता है और ये जो आपके वेयर हाउसेज है ऑटोमेशन करने के लिए ये डिलीवर करता है, जो गुड्स होते हैं उसको डिलीवर करता है। डिफेंस में कैसे यूज करते हैं इसको? डिफेंस में बहुत ही यूज होता है। आप मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में स्टार्ट ही ये हुआ था डिफेंस में, वॉर्स के टाइम पे इसको यूज किया जा रहा था। डिफेंस में इसको पेट्रोलिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, टारगेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, टारगेट ट्रैकिंग करने के लिए। तो आपको
एक रियल लाइफ इंसिडेंस से आपको पता चल रहा होगा कि ड्रोन की कितनी सारी एप्लीकेशंस है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, साइट मॉनिटरिंग हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कहाँ सही जगह है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी हम लोग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। कहीं पे आप देख रहे होंगे कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उसके पहले वहाँ पे ड्रोन से 3D मैपिंग कर ली जाती है। ठीक। फिर फिल्म एंड मीडिया में आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है ये, कि आप कहीं शादियों में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे ड्रोन से फोटोशूट या वीडियोग्राफी हो रही होती है। तो वो क्या होता है कि आपका फिल्म एंड मीडिया में ही आ जाता है। फिर उसके बाद आता है कि आप सर्वे एंड मैपिंग। सर्वे एंड मैपिंग क्या होता है कि 3D मॉडल्स, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट होने लगती है या तो वो रनिंग फेज में होती है तो उसके सराउंडिंग ड्रोन से उसका 3D मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसको मैपिंग करके। डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम्स भी होते हैं। काफ़ी ड्रोन्स काफ़ी हैवी पेलोड्स उठाने के लिए मतलब बने हैं, तो जैसे ऑक्टोकॉप्टर, तो वो क्या करते हैं कि ह्यूमंस को भी रेस्क्यू कर सकते हैं इजीली। सर्वाइलेंस, सर्वाइलेंस मतलब बॉर्डर मॉनिटरिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा कि कैसे कैसे यूज हो रहे थे वो। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर एंड सर्वेइंग मैपिंग में क्या मतलब कैसे कैसे हम लोग डीप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो फील्ड हैं इसमें आपके ड्रोन बहुत मेजर हद तक यूज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, प्रिसाइज पेस्टिसाइड स्प्रेइंग हो गया, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यील्ड एस्टीमेट एंड एनालिसिस हो गया, सॉइल मॉइस्चर एंड इरिगेशन मैपिंग हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल फील्ड इमेजिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सर्वेइंग एंड मैपिंग में क्या सिस्टम है कि जैसे लैंड सर्वे करना हुआ, बाउंड्री मैपिंग करनी हुई, टोपोग्राफी एंड काउंटर मैपिंग करनी हुई, तो उसके लिए हम इसका सर्वेइंग मैपिंग का मतलब ड्रोन का यूज करते हैं। 3D मॉडलिंग के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। माइनिंग एंड साइट इंस्पेक्शन भी करने के लिए, क्योंकि माइनिंग साइट बहुत वास्ट एरिया में फैले होते हैं, वो कहाँ पे माइन करना सही है कहाँ नहीं सही है वो सब भी मैपिंग यहाँ से होती है। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी इससे ही होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ तो लिया, यूजेस हैं ये हैं वो हैं, पर हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि करंट इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि आपको वही स्किल सीखनी चाहिए जो कि करंट में चल रहा है या तो फ्यूचर में आने वाला है। जो पास्ट में हो गया उससे हमको कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एआई पावर्ड ड्रोन से। जो अभी का है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई पावर्ड ड्रोन का चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, डिटेक्शन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ऑटोनोमस एनएवी, किसके जरिए, डीप लर्निंग से ये सब पॉसिबल है। फिर आते हैं हम लोग स्वार्म ड्रोन सिस्टम। मल्टीपल ड्रोन कोऑर्डिनेट करते हैं लार्ज स्केल पर कोई भी एरियल मिशन के लिए। बीवी लॉ, बीवी लॉस ऑपरेशन, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, जहां तक हम लोग देख नहीं सकते हैं उसके आगे एक्सटेंड द रेंज विद द कमांड डाटा लिंक। ये रेंज के आगे हम लोग विजुलाइज करके वहां पे उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, ड्रोन से डिलीवरी होना है, जैसे अमेजॉन प्राइम एयर है, जिपलिंग है, विंग है, ये सारी चीज़ों से लास्ट माइल तक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन है, अब ड्रोन ओप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एक साथ ही करने के लिए मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है। अर्बन एयर मोबिलिटी, एयर टैक्सीज एंड ड्रोन कोऑर्डिनेशन, ये फिर स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज करें। ये सारी चीज़ें ट्रेंड में है, मतलब ये सारी चीज़ें अभी फ्यूचर में आने वाली हैं या तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जो पास्ट में चल रहा है तो वो मैंने पीछे बता दिए हैं कि 8-10 जो भी फील्ड्स हैं आपके, वो सारी चीज़ें में वो यूज हो रहे थे। ये आपके फ्यूचर्स में आने वाले हैं या तो अभी उस पर काम चल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आपने यूजेस भी देख लिए हैं, अब आपको क्या फ़ायदा होगा ये स्किल सीखने से। आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो, चाहे आप हार्डवेयर में काम करना चाहें, चाहे आप सॉफ्टवेयर में काम करना चाहिए, चाहे आप बिजनेस रोल में, मतलब इंजीनियर्स, एमबीए जो कर रहा है वो सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको ड्रोन में निर्भर करता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी रोल्स हैं, जैसे टेक्निकल रोल में हम लोग डिवाइड किए हैं, टेक्निकल रोल, सॉफ्टवेयर एंड एआई रोल, और बिजनेस रोल, तीन पार्ट में हम लोग ने इसके रोल मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड किया है। पहला क्या है, ड्रोन पायलट एंड ऑपरेटर। इससे हम लोग पायलट करना सीखते हैं, ऑपरेट करना ड्रोन को सीखते हैं, उसमें भी टेक्निकल रोल्स में आ जाता है। और यूएवी सिस्टम इंजीनियर्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स,
फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर। इसमें आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए? ये पूरे हार्डवेयर से रिलेटेड है कि आपको एम्बेडेड सिस्टम एक तैयार करना है, कोई भी अगर फ्लाइट टेस्ट है वो कैसे टेस्ट किया जाए, हार्डवेयर डिजाइन करना है, यूएवी सिस्टम डिजाइन करना है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें टेक्निकल रोल में आते हैं। मतलब एक बेसिक टाइप का कि आपको एक ड्रोन बना के देना है उनको। टेक्निकल नॉलेज मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आनी चाहिए, एरोडायनेमिक्स और कैड डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, और एम्बेडेड सिस्टम भी आपको आनी चाहिए, अच्छे खासे कमांड होनी चाहिए। तब आप इस फील्ड में अच्छे खासे जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। अबाउट 6 to 8 लाख या 10 लाख भी इसके जॉब मतलब एलपीए जाती है। तो काफी अच्छी रोल है। सॉफ्टवेयर एंड एआई रोल्स में क्या आते हैं? एआई एंड एमएल इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, रॉस डेवलपर हो गया, जीआईएस एनालिटिक्स हो गया, मिशन प्लानिंग डेवलपर हो गया। तो ये सारी चीजें आपके आती है सॉफ्टवेयर एंड एआई से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड आपके हार्डवेयर से, हार्डवेयर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड करियर्स है, वो आपके आते हैं सॉफ्टवेयर एंड एआई रोल्स में। इसके लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए? पाइथन आनी चाहिए, रॉस में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, मैटलैब आनी चाहिए, मिशन प्लानर, ओपन सीवी, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। बिजनेस रोल में आपको एक टाइप का मैनेजमेंट देखना होता है, या मैनेजर है, सेल्स मैनेजर जैसे हो गया वैसे। ड्रोन ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स एंड एप्लीकेशन मैनेजर, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस, फिर उसके बाद ड्रोन ट्रेनर, एजुकेटर, बिजनेस डेवलपमेंट, ये आपके बिजनेस रोल्स में है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी। एक टाइप का ये आपका मार्केट रिलेटेड या कमर्शलाइजेशन करने के लिए, या तो एक कंपनी बिल्ड करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट आता है, तो उसलिए आपके ये रोल्स है। तो ये सारे रोल्स आपके मतलब 6 to 10 lakhs एलपीएफ, 10 lakhs पर एनम की सैलरी आपकी मतलब वो होती है, सिक्योर होती है। तो अच्छी खासी करियर ऑप्शंस है। उसके लिए आपको अच्छी खासी कमांड भी चाहिए, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर में, प्लेटफॉर्म में, जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, तो उसमें आपके सिमुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, आपकी स्मूथनेस होनी चाहिए उसको ऑपरेट करने में, उसको ड्रोन को फ्लाइट करने में या तो कंट्रोल करने में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी हम लोग ने स्टार्ट क्या से किया था, क्या क्या आज आपने, तो क्या क्या आज आपने सीखा है, उसको मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले ड्रोन क्या होता है, ड्रोन के बारे में हम लोग पढ़े, ड्रोन के टर्मिनोलॉजी और मोड्स के भी बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूएवी 1849 से लेके 2020 प्लस। फिर उसके बाद हम लोग ने ड्रोन इकोसिस्टम पढ़ा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, और सेंसर, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग ने ग्रोथ भी पढ़ा था उसी में। फिर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, एयर फ्रेम, जो भी 9th 8th हार्डवेयर हैं आपके, वो सारे हम लोग ने डिस्कस किया। फिर टाइप ऑफ ड्रोन भी हम लोग ने डिस्कस किया, दो टाइप से, एक तो नंबर ऑफ रोटर से और एक डिजाइन से हम लोग ने क्लासीफाई किया उसको। फिर उसके बाद हम लोग ने एप्लीकेशन देखा, काफ़ी सारे एप्लीकेशन थे, और 12 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन थे। फिर उसके बाद हम लोग ने इंडस्ट्रियल ट्रेंड देखा कि अब प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में क्या हो रहे हैं, और मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड है इसका, इंडस्ट्रियल ट्रेंड, वो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग ने करियर पाथ भी देखा, करियर पाथ क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके, इस स्किल्स को सीखने के बाद क्या क्या प्लेटफॉर्म, क्या क्या ऑप्शंस आपके अनलॉक हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिटेल्ड में आपको रिकॉल हो गया होगा, और आपने नोट्स बनाया होगा। क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो है ड्रोन एरोडायनामिक एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है, और थोड़ा सी इसमें फिजिक्स लगती है, मैथमेटिकल्स आपके एप्लीकेशंस यूज होते हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।